कोई कितना भी गिराने की कोशिश करे, हम गिरेंगे नहीं बल्कि और ज़्यादा ऊपर उठेंगे। हर तकलीफ़, हर रुकावट को तोड़ते हुए अपने सपनों को हकीकत बनाएंगे। सर्वाइकल पेन हो या एसएससी का टफ कंपटीशन, हम थकेंगे नहीं, रुकने वाले तो बिल्कुल नहीं हैं। ये सफ़र मुश्किल है लेकिन मेरी मेहनत और जज्बा इससे और भी ख़ास बनाता है। चलो इस स्ट्रगल को अपनी स्टोरी का सबसे पावरफुल चैप्टर बनाते हैं। कभी कभी आपकी लाइफ में भी ऐसा आता होगा ना कि लोग आपका मजाक उड़ाते होंगे, लोग आपके ऊपर गलत कमेंट्स करते होंगे, तो उनसे घबराइए मत, क्योंकि जिसके जितना दिमाग होगा वो उतना ही हम लोगों से बात करेगा, है ना। हम लोगों को उन लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, ठीक। तो बस अपना मोटिवेशन जगाए रखना है और किसी पर ध्यान नहीं देना है जब तक कि हम लोगों को हमारा टारगेट नहीं मिल जाता, है ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए अपने सपनों की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैं रोज़ करती हूँ, सूरज भगवान जी को जल देती हूँ। जल वगैरह दे के मैंने मेडिटेशन की और उसके बाद नीचे जाके मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने रीडिंग की। रीडिंग कंपलसरी है ना। अगर हम लोगों को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं ना, तो रीडिंग कंपलसरी करनी होगी। एक कमेंट आया था कि ग्रामर बहुत वीक है, तो कैसे सही करें उसको, है ना। देखो, आपको 8th 9th क्लास की जो ग्रामर की बुक है ना, वो ले लो और उससे आप अपनी ग्रामर कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें बेसिक लैंग्वेज लिखी होगी जो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, है ना। और यूट्यूब पर अमन वशिष्ठ सर हैं और तरुण ग्रोवर सर हैं, जिनकी प्लेलिस्ट ग्रामर की फ्री में है, तो आप उससे कंप्लीट करने की कोशिश करो। देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक कमेंट आया था कि रीजनिंग और मैथ के अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों को पेपर में रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, इन तीनों को एकदम अच्छे से करना होगा, क्योंकि अगर इन तीनों में मार्क्स आ गए तो हम लोगों की रैंक अच्छी बन सकती है। क्योंकि इन तीनों में हम लोग फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, लेकिन जीके जीएस में ज़रूरी नहीं कि हमारे फुल मार्क्स आ जाएं, है ना। तो सबसे पहले मैथ में तो आपको कैलकुलेशन तो करनी ही है रोज़, और जो चैप्टर आपका ख़त्म हुआ है उसके रोज़ 10-10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और 2 लेक्चर से ज़्यादा मत देखिए, वरना आपको बाउंस मारेगा। रीजनिंग में मैंने बताया था 25 क्वेश्चंस पर डे करने, ठीक है। आप चैप्टर वाइज करने जाओगे तो फिर करते रहोगे, पर 25 मिक्स क्वेश्चन करिए पर डे, ठीक है। इस तरह आप रीजनिंग में कर सकते हो। और इंग्लिश में वो कैप्स करनी है और उसको तो रिवीजन करना ही है वो कैप्स का। जैसे आज पढ़ा है तो कल रिवीजन करना है उसका, फिर आज जैसे न्यू पढ़ेंगे, मतलब डेली रिवीजन करते हुए हम लोगों को पढ़ना है। और उसके बाद ग्रामर के रूल्स अभी मैं पीछे बता के आई हूँ, ग्रामर के रूल्स कैसे करने हैं। और उसके बाद हम लोग को रीडिंग कंपलसरी करनी। तो आप इस तरह कर सकते हो, मतलब ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, थोड़ा थोड़ा करो लेकिन अच्छे से करो, है ना। इस तरह से आप कर सकते हो। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। बाय।